हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 से क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इजकल टू 0। यहाँ पे दे रहा है कामा करके x इजकल टू -1, यानी x का मान इसमें हम -1 भरेंगे। यदि दोनों पक्ष इक्वल आ गया, बराबर आ गया, इधर 0 है इधर भी क्या आ जाए 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मान होगा समीकरण का यह हल होगा। यदि बराबर नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो आइए हम देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे -1। तो यहाँ पे भरिए 3 रहेगा, x की जगह पे -1 की पावर 2 हो गया, -2 इंटू एक्स की जगह पे -1, फिर यहाँ पे -1 इजकल टू इधर क्या है 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, धन 1 हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 2 एकम यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इजकल टू 0। ठीक है, 3 एकम 3 धन 2 ऋण 1 बराबर 0। यहाँ पे 3 2 मिलकर के 5, 5 में से 1 निकलेगा तो 4 इजकल टू 0। ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आया, ये दोनों आपस में मान बराबर नहीं आया, तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों मान बराबर आया होता तो लिखते ये समीकरण का हल है, लेकिन दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर नहीं आया, इधर 4 आ गया और इधर क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए समीकरण का हल नहीं है। बात समझ में आ गया? दूसरा इसमें कह रहा है 6x² माइनस x माइनस 2 इजकल टू 0, कामा x इजकल टू -1/2, कामा x इजकल टू 2/3। यानी जिस तरह इसमें x का मान हमने -1 रखा, दोनों पक्ष बराबर नहीं आया तो लिखा समीकरण का हल नहीं है। उसी प्रकार इसमें 2 बार हल करना पड़ेगा, यानी 2 तरह का सवाल हो गया इसमें। तो एक बार भरेंगे x बराबर -1/2 और एक बार x बराबर 2/3, और दोनों पर चेक करेंगे समीकरण का हल है या नहीं। तो आइए देखते हैं इसको। x बराबर क्या लेकर चलते हैं, तो -1/2 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/2 भर दीजिए, तो 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे ये माइनस रह जाएगा, x की जगह पे भर देंगे -1/2 और -2 इजकल टू 0 हो जाएगा। 6 गुणे माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, बर करेंगे प्लस हो गया, 1 एकम 1, और नीचे 2 गुणे 2 बार बर करना है यह, तो 2 से या 6 3 बार में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 है, 3 एकम 3/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे 2 के नीचे क्या छुपा है 1 इजकल टू 0। इसका एलसीएम लेते हैं, इधर 0 है, लघुत्तम कितना हो गया 2 में 2 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो गया, 2 का 2 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 एकम 1 हो गया, -1 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे 3 और 1 मिल करके 4, 4 में से 4 गया तो क्या हो गया 0 हो गया, 2 भाग है, इधर जा करके गुणा होगा, 0 में किसी भी संख्या का गुणा भाग करेंगे तो क्या आ गया 0 आ गया। ये दोनों पक्ष यहाँ पे क्या आ गया बराबर आ गया। आगे बात समझ में? जब दोनों बराबर आ गया तो क्या लिख देंगे आप, अतः x बराबर -1/2 समीकरण का हल है। यह इसका आंसर होगा। समझ में आ गया बढ़िया से? आइए अब देखते हैं इसका जो अगला मान दे रहा है x बराबर 2/3 समीकरण का हल है या नहीं। अब इसमें x बराबर 2/3 रखेंगे। ठीक है, x बराबर 2/3 रखने पर क्वेश्चन यही रहेगा, तो 6 गुणे 2/3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x की जगह पे 2/3 भरना है, माइनस x की जगह पे 2/3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 2 है इजकल टू 0। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे 6 गुणे
2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो गया, 3 तिरिके 9 हो गया, -2/3 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9 कट जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8/3 -2/3 -2 के नीचे 1 छुपा है इक्वल टू 0। इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना हो गया 3, 3 में 3 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 में 8 का गुणा 8, 3 में 3 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 1 का भाग करेंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 दूना कितना होगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 8 ऋण 2 और ऋण 6 मिल करके ऋण 8, 3 भाग इधर जा करके गुणा हो गया, 0 में किसी भी संख्या का गुणा भाग 0 हो गया। अब यहाँ पे 8 में से 8 गया तो 0 बराबर, इधर पे 0, दोनों पक्ष यहाँ पे क्या आ गया बराबर आ गया, तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 2/3 समीकरण का हल है। यही इसका आंसर होगा। मज़ा आ रहा है? बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd नंबर कह रहा है x² - x + 1 इक्वल टू 0, कामा x इक्वल टू 1 और एक बार x इक्वल टू -1 रख करके चेक करना है समीकरण का हल है या नहीं। आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो x बराबर पहले क्या लेकर चल रहे हैं 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो रखिए यहाँ पे। ठीक है, x की जगह पे 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, -x की जगह पे 1 + 1 इक्वल टू 0, 1 1 कम 1 हो गया और -1 से +1 कैंसिल इक्वल टू 0। ये क्या, यह दोनों मान बराबर आया? नहीं आया, ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 समीकरण का हल, ठीक है, समीकरण का हल नहीं है। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार अब x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखने पर, -1 रख करके इसको चेक करिए। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस, फिर x की जगह पे -1 हो गया और +1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, +1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस का गुणा करेंगे 1 1 कम 1 हो गया, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो गया प्लस हो गया और 1 हो गया, +1 इक्वल टू 0, 1 1 1 मिल करके 3 इक्वल टू 0। क्या यह मान बराबर आया? नहीं ना आया, तो ये बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है यदि x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 समीकरण 3x² - 2kx - 2m इक्वल टू 0 के मूल हो तो k व m का मान ज्ञात करो। यूँ आप चिट क्यों इसको हल करेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले हम x बराबर 2 लेकर चलते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या भरेंगे 2 भरेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, 3x² - 2kx - 2m इक्वल टू 0 में। ठीक है, x बराबर पहले हम क्या लेकर चलेंगे 2, x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि यह इसका मूल है यानी इसका यह हल है, तो भर दीजिए यहाँ पे मान। 3x की जगह पे 2 भरेंगे, 2 का स्क्वायर -2k होगा, गुण x की जगह पे 2 हो गया, -2m इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12 हो गया, -2 दूना 4k हो गया, -2m हो गया इक्वल टू 0। सब जगह से कॉमन आपको इसमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और k बचेगा, -2 निकल गया तो m इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 गुणा है, इधर जाकर क्या होगा भाग होगा, 0 में किसी भी संख्या का गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा 6 - 2k - m इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस है, दोनों उधर जाकर क्या होगा प्लस होगा, तो 2k + m और इधर क्या बचेगा 6। यह हो गया समीकरण नंबर 1। आ गया बात समझ में। इसी प्रकार अब x बराबर इसमें क्या भरेंगे 3 भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तथा x बराबर 3 रखने पर, इसी क्वेश्चन में 3 रखना है,
तो 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया x की जगह पे, फिर -2k गुणे k की जगह x की जगह पे कितना भर देंगे, यहाँ पे 3 हो गया, -2m = 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 तिरिके 9 और 9 में 3 का गुणा करेंगे 9 3 27 हो गया, -2 तिहाई 6k हो गया, -2m = 0। अब सब जगह से देखिए कोई अंक कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो ये दोनों माइनस है, दोनों उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6k और ये +2m, इधर क्या बच गया 27। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे m है और यहाँ पे 2m है। इसको बराबर करके समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ m के पास 2 है तो इसमें भी 2 चाहिए। और समीकरण यहाँ पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब चिन्ह समान होता है तो समीकरण को घटा देते हैं। तो किस समीकरण को घटा देंगे, 2 का। 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो 2 दूना 4k हो गया, धन 2m हो जाएगा, बराबर 2 छक्के 12। इसको माइनस करना है, 6k + 2m = 27। घटाते हैं तो चिन्ह इसका बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2m से 2m कैंसिल हो गया, 4k से 6k निकलेगा तो -2k बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस बचेगा क्योंकि 27 ज़्यादा है, 27 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से गया 1, k बराबर -15/, ये गुणा है तो भाग हो गया, ऋण से ऋण कैंसिल, k बराबर 15/2 आ गया। आगे बात समझ में। अब लिखेंगे यहाँ k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आपकी इच्छा, यदि इच्छा हो 2 में रखना तो 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 2 × 2k है तो k की जगह पे भर देंगे 15 कितना 2 प्लस m = 6। 2 से 2 कैंसिल है, +15 बच गया, उधर जाएगा -15 हो जाएगा। तो 6 - 15 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 9, क्योंकि 6 में से 15 घटेगा तो 15 का चिन्ह ज़्यादा 15 है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। इसलिए k का मान आपको कितना मिल गया है 15/2 और m का मान कितना हो गया है -9। यही आंसर होगा। बढ़िया से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, आप बिल्कुल ध्यान लगा करके पढ़िए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, यूं आप चिटकियों में हल करेंगे। आइए देखते हैं 8 नंबर, जांच कीजिए कि समीकरण 4x² - 4x + 2 = 3x² - 2x + 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। इसको चेक करना है, द्विघात समीकरण में होगा कि नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग हल करके चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 4x² - 4x + 2 = 3x² - 2x + 4, ठीक है। सबको इधर लेकर के आइए। तो 4x² - 4x + 2, ये +3x² है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3x² हो गया, -2x है, इधर आएगा +2x हो गया, ये +4 है, इधर आएगा -4 = 0 हो जाएगा। 4x² प्लस है, 3x² माइनस है, घटेगा तो 1x² बचेगा, 1 छुपा रहेगा। ऋण 4x है और +2x है, उल्टा चिन्ह है, घट जाएगा। ऋण 4 से धन 2 निकलेगा तो ऋण 2x बचेगा। 2 में से ऋण 4 घटेगा तो -2 = 0। अब इस पे आपको बताना है कि अधिकतम घात इस पर कितना है, 2 है। अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो द्विघात समीकरण में होगा, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण में है या द्विघात समीकरण के रूप में है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसमें 3 सवाल दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है और कह रहा है इसको हल कीजिए। बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। आइए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन पहला है
3x स्क्वायर इजकल टू 243 243। अब हमें x स्क्वायर यहाँ पे पहले रख लेंगे, ये गुणा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 243/3, 3 गुणा है, इधर जाकर के भाग हो गया। 3 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 81 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये वर्ग है तो इधर जाकर क्या लग जाएगा, करणी। इधर इधर घन है तो उधर जाकर के घनमूल, तो वर्ग है तो वर्गमूल लग जाएगा 81। ठीक है, यहाँ पे OR लिखा जा रहा है क्योंकि बीच में जब इक्वल टू चलता है तो शुरू में OR या लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है। अब x बराबर 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, लेकिन वर्गमूल हमेशा किस में आता है, प्लस माइनस में, इसलिए x का मान हो जाएगा +-9। आ गया बात समझ में। आइए उसी प्रकार अब इसको देखते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2x ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +8y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 2 गुणा इधर जाकर के भाग हो गया, तो 8y स्क्वायर बट्टे 2, 2 से 4 8 कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर बचा है, यह वर्ग है तो इधर जाकर लग जाएगा करणी में, क्या बचेगा, 4y स्क्वायर। तो x बराबर वर्गमूल हमेशा किस में आता है, प्लस माइनस में। 4 का वर्गमूल 2 और वर्ग से करणी कैंसिल y, यानी x का मान आ जाएगा +-2y। मज़ा आ रहा है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। x - 2 एक ब्रैकेट में इंटू एक ब्रैकेट में x + 2 = 77 दिया है। ठीक है, यहाँ वर्गांतर का सूत्र लगा सकते हैं, a - b कोष्टक में, a + b कोष्टक में, a स्क्वायर - b स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा इक्वल टू 77 हो गया। x स्क्वायर -2 दूना 4 इक्वल टू यहाँ पे 77 हो गया। x स्क्वायर ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो गया। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11, हासिल 1 7 × 8 = 81 होगा। ठीक है, यह वर्ग है तो इधर जाकर करणी हो जाएगा 81, यानी इसका वर्गमूल प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, 9। यह इसका आंसर होगा। यह ध्यान रखिएगा कि बीच में यहाँ पे बराबर चल रहा है तो यहाँ पे OR लिख देते हैं। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हल कीजिए 3t² - 48 = 0। यूँ आप चुटकियों में इसको हल करेंगे। ठीक है, 3t² ये माइनस से उधर जाकर क्या हो गया, ये +48 हो गया। ठीक है, यहाँ पे OR लिख देंगे क्योंकि बीच में = चल रहा है, तो यह 3 गुणा है, इधर जाकर क्या हो गया, भाग हो गया। 3 से कई बार में कटेगा, 16 बार में, 16 × 48। अब यहाँ पे यह वर्ग है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा, वर्गमूल में 16 हो गया, यानी इसका वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यही इसका आंसर होगा, यानी टी का मान आएगा +-4। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है यदि समीकरण x² + 3ax - 2a = 0 का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ केवल क्या भर देना, आपको 2 भर देना है, तो भर दीजिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया +3a × 2 - 2a = 0, 2 दूना 4 हो गया, +2 × 6a हो गया, -2a = 0। ठीक है, 6a से 2a निकलेगा तो 4a बचेगा = 0, ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो गया, तो -4 लिख देंगे इधर। a बराबर ये 4 गुणा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो गया। 4 में 4 का भाग कब बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, इसलिए a का मान ये माइनस बचेगा और 1, यानी -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसमें 12 कह रहा है समीकरण 2 यहाँ पे दिया है 2 ब्रैकेट में x - 7 का होल स्क्वायर = 98 को हल करना है। ठीक है, ये 2 गुणा इधर जाकर के भाग हो गया, तो 2 से इसको काट दीजिए, क बार में कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा 18, 2 9 18। ठीक है, 49 बार में कट गया। ये वर्ग है तो उधर जाकर क्या हो गया, रूट लग जाएगा। x - 7 = क्या हो गया, यहाँ पे रूट में हो जाएगा, वर्ग है तो इधर वर्गमूल में 49 हो गया। और अब बात समझ में। अब देखिए x - 7 = इसका वर्गमूल क्या आएगा, +-7, 7 × 7 = 49।
अब लिखेंगे एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है ना। तो x बराबर क्या लेंगे, +7 रखने पर, x बराबर +7 रखते हैं। इधर क्या है, x - 7 इक्वल टू प्लस क्या लेकर चलेंगे, 7। ये -7 है, इधर जाएगा +7 हो जाएगा, इक्वल टू 7 7 मिलकर के 14 हो गया। आगे बात समझ में। तथा x बराबर, अब +7 लिए तो यहाँ पे माइनस भी है, तो -7 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन जो है हमारा x - 7 इक्वल टू, यहाँ पे +7 की जगह पर क्या ले लेंगे, -7। ये -7 है, इधर जाएगा तो क्या हो गया, +7 से 7 कट गया, इक्वल टू 0। यानी x का मान कितना आ गया, 14 और 0। x का मान आ गया 14 और 0, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रश्नावली में इतना ही सवाल था, सभी सवालों का हल मैं आसानी से बता दिया हूं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगला प्रश्नावली लेकर के, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।